आज की कहानी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से है, जहां एक साधारण युवक का सपना था कि वो भले ही पढ़ा लिखा ना हो, लेकिन अपनी पत्नी को पढ़ा लिखाकर जरूर कामयाब बनाएगा, ताकि उसके बच्चे एक बेहतर जिंदगी जी सकें। पत्नी की नौकरी के लिए उसने दिन रात मेहनत की, खुद मां की तरह 2 छोटे बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया, और आखिरकार उसका सपना सच हुआ। पत्नी की नियुक्ति स्वास्थ्य विभाग में एएनएम के पद पर हो गई। लेकिन एएनएम बनते ही पत्नी का दिल बदल गया। वो अपने एक सहकर्मी को दिल दे बैठी। अब उसे अपना पति गंवार लगने लगा। बेचारे पति संतरपाल के पैरों तले जमीन खिसक गई। जब उसे इस सब का पता चला, उसने पत्नी को समझाने की लाख कोशिश की, रिश्तों को बचाने की कोशिश की, लेकिन पत्नी के बहके हुए कदम रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। ये कहानी है मुरादाबाद के रहने वाले संतरपाल सिंह की। वो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, दिहाड़ी मजदूरी करके अपनी जिंदगी गुजार रहा था। 2014 में उसकी शादी पम्मी सागर से हुई। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, 2 बच्चे हुए और परिवार खुशहाल था। कुछ साल बाद पम्मी ने पढ़ाई करने और सरकारी नौकरी पाने की इच्छा जताई। शादी से पहले उसके पिता की हैसियत इतनी नहीं थी कि वो उसे पढ़ा पाते, लेकिन संतरपाल ने पत्नी का सपना अपना बना लिया। वो सोचने लगा, अगर पत्नी की सरकारी नौकरी लग जाती है तो बच्चों की भी किस्मत बदल जाएगी। पत्नी की पढ़ाई के लिए संतरपाल ने दिन रात एक कर दिए। मजदूरी करता, खुद बच्चों का ध्यान रखता, ताकि पत्नी को पढ़ने में कोई रुकावट ना आए। आखिरकार मेहनत रंग लाई। पम्मी को स्वास्थ्य विभाग में एएनएम की नौकरी मिल गई, लेकिन इसी नौकरी ने संतरपाल की जिंदगी में जहर घोल दिया। जैसे ही नौकरी लगी, पत्नी का व्यवहार बदल गया। वो मोबाइल पर घंटों बातें करने लगी, संतरपाल से दूरियां भी बनाने लगी। तभी एक नाम सामने आया, सुनील चौहान। सुनील चौहान पम्मी के साथ काम करने वाला एक सहकर्मी था। धीरे धीरे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं और उनके बीच अवैध संबंध बन गए। संतरपाल ने जब विरोध किया तो पत्नी ने उल्टा अपने बॉयफ्रेंड सुनील पर ही रेप का केस दर्ज करा दिया, ताकि संतरपाल को यकीन हो जाए कि अब कुछ नहीं बचा। लेकिन हकीकत ये थी कि पम्मी और सुनील का रिश्ता पहले से भी ज्यादा गहरा हो चुका था। संतरपाल ने बताया, मैंने उसे समझाया, माफ किया, बच्चों की कसम दी, लेकिन वो नहीं मानी। आज संतरपाल किराए के मकान में रहने को मजबूर है, जबकि जिस घर को उसने खून पसीने से बनाया, उसमें अब उसकी पत्नी और उसका प्रेमी ऐश कर रहे हैं। संतरपाल ने बताया कि 1 जून 2025 की रात करीब 9:30 बजे उसकी पत्नी ने अपने भाइयों के साथ मिलकर मुझ पर जानलेवा हमला भी किया। मैंने किसी तरह वहां से भागकर अपनी जान बचाई और मझोला थाने में एफआईआर दर्ज कराई। संतरपाल ने अपनी पत्नी और उसके भाइयों के खिलाफ मारपीट का केस दर्ज कराया है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। सवाल ये है, क्या हर मेहनतकश पति का सपना इस तरह कुचला जाएगा? क्या प्यार अब सिर्फ फायदे का सौदा बन गया है? और कब तक ऐसे धोखे कानून की आड़ में मासूम जिंदगियों को बर्बाद करते रहेंगे? अगर आपको ये कहानी सोचने पर मजबूर करती है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और अगर आप ऐसी और सच्ची कहानियां देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक और सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।